लेकिन आईटी ये सेगमेंट चला नहीं है, जितना गिरा है उसके हिसाब से तो ये कुछ नहीं है अभी। अभी तो शायद ये शुरुआत भर हुई है। आईटी में आपने भी कुछ ना कुछ तो टटोला होगा, कुछ ना कुछ खोजा होगा। देखिए वैल्यूएशन के मैट्रिक्स पर देखें तो काफी सस्ते हो गए हैं वैल्यूएशंस, लेकिन टेक्निकल्स देख के बताइए कि आपका कन्विक्शन कहां पर है। जी बिल्कुल। आई थिंक काफी नो शार्प करेक्शन हमने ये पिछले 3 महीने में आईटी स्पेस में देखे हैं और कोई भी रिलीफ मूव नहीं था। क्योंकि काफी नो आई थिंक टेंशन ये ट्रेड वॉर्स को लेके था। सो अब जब वो अनसर्टनिटी थोड़ी सी कम हो रही है तो मार्केट को आई थिंक थोड़ा स्लोली एंड ग्रेजुअली थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि yes, जो प्राइस वाइज करेक्शन है उसमें कुछ कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स जो है, जैसे आपने कहा कि वैल्यूएशन वाइज भी सस्ते हुए हैं। सो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। कोफोर्ज आई थिंक विद इन द एंटायर आईटी स्पेस अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन यहाँ पे आगे कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में अगर हम देखें तो पिछली जो आईटी की तेजी थी उसमें काफी बड़ा आउट परफॉर्मेंस, रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस कोफोर्ज के थ्रू आया था। प्राइस वाइज एक अच्छा डिप रिसेंटली हमने देखने मिला है। सो यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आप नो थोड़ा मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए भी, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए अगर ये स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं तो कोफोर्ज खरीदारी की जा सकती है। आपको तक के टारगेट्स पोजिशनली, एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बट नो पोजिशनली आई थिंक 8,500 तक के टारगेट्स नो कोफोर्ज में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। ऑटो में भी हम थोड़ा ऊपर नीचे ही सही, लेकिन तेजी वहां पर भी हम देख चुके हैं। एफएमसीजी शेयरों को हमने परसों अच्छे से चलते हुए देखा और बैंकिंग तो चल ही रहे थे। तो ऐसे में रुचि जी क्या खरीदें, मतलब जो नहीं चले हैं, आपकी नजर फिर कहां पर गई है? स्टॉक्स बताइए, क्या ट्रेड करें फिर? तो एक काफी नो हमने अंडर परफॉर्मेंस या मैं कहूंगा कि अनसर्टेनिटी फार्मास्यूटिकल स्पेस में देखी है पिछले कुछ समय में, कि जहाँ पे एक अच्छे मार्केट के अपमूव में वहां पे अब तक पार्टिसिपेशन नहीं रहा है। सो हमें लग रहा है कि यहाँ पे प्राइस वाइज डाउनसाइड फार्मास्यूटिकल स्पेस में करंट लेवल से लिमिटेड है। बट ये काफी सिलेक्टिव भी रहना होगा, क्योंकि नो जैसे वो टैरिफ्स के न्यूज फ्लोज के कारण अगर कुछ वॉलेटिलिटी होती है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट इसमें काफी अच्छा स्ट्रांगली करना होगा। बट लेकिन करंट लेवल्स पे मैं ग्लेनमार्क फार्मा खरीदारी करने की सलाह दूंगा 1400 के आसपास। स्टॉक एक प्राइस करेक्टिव फेज के थ्रू वो जा चुका है। एक टाइम वाइज करेक्शन इस स्टॉक में देखने मिल चुका है। एक कंसोलिडेशन फेज के लोअर एंड के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है कि अगर कुछ नेगेटिव नहीं आता है फार्मास्यूटिकल स्पेस में तो आई थिंक करंट लेवल से एक अच्छा पुल बैक ग्लेनमार्क, सन, ऐसे सब स्टॉक पे की जा सकती है। तो ग्लेनमार्क फार्मा 1357 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की सलाह रहेगी नियर टर्म के लिए, 1480 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 1357 का स्टॉप लॉस, 1480 रुपए का टारगेट। ठीक ठाक टारगेट है, टारगेट है। मतलब ये शायद ना है, थोड़ा पोजीशन रखना पड़ेगा। कितना समय देना होगा रुचि जी इसको? मेरे हिसाब से एक हफ्ते का वो ये स्टॉक में रहना चाहिए। ठीक है, एक हफ्ते का व्यू होना चाहिए। लेकिन